मेरा नाम फालमा चौहान। हम लोग हिमाचल प्रदेश से आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सन 2014 के बाद जो हम लोग ये नया एक भारत देख रहे हैं, इस भारत में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि जो महंगाई का जो आंकड़ा है वो कहां पर पहुंच गया है और खाद्य वस्तुएं जो है वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, हम मोदी सरकार को ये कहने आए हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश की जो आपदा है उसको आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। मोदी जी तो कहते हैं, वो तो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने मणिपुर का देखा कि किस तरीके से वहाँ पर पुरुषों के झुंड के द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद महिलाओं के जो परिवार थे उनका भी हत्या कर दी गई। और उसी के साथ आप लोग देख रहे हैं कि हमारी देश की राजधानी की दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से कुश्ती की लाड़ी जो अपना न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, यहीं पर जंतर मंतर पर बैठे थे। कितने महीनों तक तो उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हर दिन जो है लड़कियों के ऊपर हमले, लड़कियों छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, ये बहुत ही शर्मनाक बात है इस देश के लिए। और ये सन 2014 के बाद ये मामले और ज्यादा बढ़े हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो खोखला नारा है, इसको मत कीजिए। जो महिलाएं हैं उनको गुमराह मत कीजिए। अरे भाजपा आरएसएस हटाओ, भाजपा आरएसएस को हटा लो। मैं हरियाणा से हूँ और एक आशा वर्कर का काम करती हूँ और आशा वर्कर के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। आशा वर्कर की हड़ताल को आज 60 दिन हो चुके हैं और नहीं तो मुख्यमंत्री सुनवाई कर रहे हो और नहीं हमारे प्रधानमंत्री सुनवाई कर रहे हैं। जो आशा वर्कर काम करती हैं उनका फिक्स वेतन 4000 है। जब हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये बात करते हैं कि 27,000 रुपये, जिसमें 2 बच्चे, मियाँ बीबी और एक बुजुर्ग आदमी, ये उनका महीने का खर्चा है। तो हम सरकार से ये बात करना चाह रहे हैं कि जो आशा वर्कर है तो उसके घर में भी तो ये होंगे, तो उसकी 27,000 तनख्वाह क्यों को नहीं, उसकी भी होनी चाहिए। और जो ये हमारे सांसद एमएलए मंत्री आए दिन संसद बैठा के और अपने मांग मुद्दे किराए भाड़े वे बढ़ा लेते हैं, तो आम पब्लिक के क्यों नहीं? एक पेंशन की, रिटायरमेंट की पेंशन को क्यों काटा जा रहा है? एक आशा वर्कर को 4000 क्यों दिया जा रहा है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आशा 4000 में गुजारा कर सकती है तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, सांसद, ये सभी अपने 4000 फिक्स कर लो। हम 4000 में काम करेंगे, 1 रुपया ऊपर नहीं लाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा, बच्चे कैसे पालेंगे और कैसे हमारे घर का गुजारा होगा? लेकिन मोदी जी तो नारी शक्ति के बारे में बात करते रहते हैं। मोदी जी तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां रोड पे पड़ी हैं, उनका कोई समाधान नहीं कोई सुनवाई हो रही है। जो बेटियां बचाती है ना, जो बेटियों को पढ़ाती है, जो बेटियों को बचाती है, आज वो रोडों पे बैठी हुई है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है मोदी सरकार। लेकिन जो ये इनके दल्ले बल्ले बैठे हुए हैं, जो अध्यक्ष बने हुए हैं, जैसे पिछले दिनों जो जूनियर कोच थी उसके ऊपर खेल मंत्री ने जो संदीप सिंह को बर्खास्त करना, चार्जशीट होने के बाद भी आज तक उसको हिरासत में नहीं लिया गया और न ही उसके पद छीना गया। लेकिन जो हमारी बहन पीड़िता थी उसको ही चार्जशीट कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, महिलाओं का मान सम्मान कहाँ पे है? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, आज पूरे देश की महिला सशक्त हो गई है। अच्छा, आपका मोदी जी के लिए संदेशा क्या है? मोदी जी के लिए यह संदेशा है, समय रहते जो आपके नीचे जो भी वर्कर है या हेल्थ में मजदूर जो आपके काम कर रहे हैं, जो आपने नीति लेके आई है, जो श्रम कानूनों में आपने बदलाव किया है,
उसको वापस लिया जाना चाहिए। और जो ये महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। पहले जो अत्याचार महिलाओं पे होते थे उससे 10 गुना संख्या बढ़ गई है। आपके माध्यम से श्री मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉय, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। साधारण आदमी आज भूखा मर रहा है, उसके लिए रोटी उपलब्ध नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं। इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, देश की तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि बीजेपी के तरफ ध्यान दिया जाए। मैम आप मोदी जी जो है केवल स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, जो वे क्या है प्रधानमंत्री का रोल अदा नहीं कर रहे, केवल बीजेपी को ही आगे लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का ये कार्य नहीं होता। प्रधानमंत्री सारे देश का होता है, सारा देश उसका सम्मान करता है। उसने सारे देश के बारे में सोचना चाहिए। पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू न करने के कारण बच्चे वृद्धों को रोटी नहीं देते, उनको रोटी नहीं मिल पाती, वो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते, उनके पास स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं होते। इन चीजों की तरफ मोदी को ध्यान देना चाहिए ताकि आगे आना है, वरना आगे नहीं आ सके।